नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे तुलसीदास की दार्शनिक चेतना। यहाँ पर हम जानेंगे कि तुलसीदास जी दर्शन के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या अवधारणा है। तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दर्शन की परिभाषा क्या है या इसका पारिभाषिक अर्थ क्या है। इसका अर्थ है तत्व ज्ञान या परमात्म ज्ञान, यानी तत्व का ज्ञान। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस बात का जो ज्ञान मिलता है वो हमें किस में मिलता है? दर्शन में मिलता है। तुलसीदास ने क्या माना है? तुलसीदास ने परमार्थ रूप ब्रह्म राम, उनके अंश भूत जीवन जगत आदि तथा उनकी शक्ति भक्ति साधनों के सम्यक ज्ञान को दर्शन माना है। यानी सबसे बड़ा दर्शन तुलसीदास की नजर में क्या है? जो ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? इन्होंने राम को ब्रह्म माना है। ब्रह्म ने ही राम स्वरूप में अवतार ग्रहण किया और राम को ये सर्वोपरि मानते हैं। और ये मानते हैं कि उनके अंश के रूप में जो आत्मा जन्म लेती है और ये जो जगत का निर्माण श्री राम के द्वारा किया गया है या परमात्मा के द्वारा किया गया है, और उसकी जो शक्ति है, उनके प्रति जो भक्ति का भाव है, यानी भक्ति साधनों के प्रति जो सम्यक ज्ञान है, भक्ति के जो साधन है, जो मार्ग है, उनके बारे में पूरा ज्ञान ही वास्तविक दर्शन है। यानी राम राम का ही अंश जीव है और ये संसार है, और राम की शक्तियों और भक्ति के कौन से साधन है जो हमें राम से मिलाते हैं, वो सब दर्शन में आते हैं, ऐसा तुलसीदास जी मानते हैं। इसके साथ जो तुलसीदास की दार्शनिक चेतना है, इसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर देखेंगे। यानी सबसे पहला हम यहाँ पर क्या जानेंगे? तुलसीदास की ब्रह्म संबंधी अवधारणा, यानी ब्रह्म किसे मानते हैं, कैसा स्वरूप मानते हैं, उसके बारे में तुलसीदास जी के क्या विचार हैं। क्योंकि जो ब्रह्म है या ईश्वर है, वो भी दर्शन के अंतर्गत ही उसका विवेचन किया जाता है। तुलसीदास जी ये मानते हैं कि इन्होंने ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को महत्व दिया है। ऐसा नहीं है कि वो सगुण रूप को ज्यादा महत्व देते हैं तो निर्गुण का को नकार देते हैं या उसको तुच्छ समझते हैं या उसको कोई स्थान नहीं देते। ऐसा नहीं, वो निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दोनों ही रूपों को वो महत्व देते हैं, और दोनों का मिश्रित रूप उन्हें किसमें दिखाई देता है? राम में दिखाई देता है। श्री राम में उनको दोनों का मिश्रित रूप दिखाई देता है। तुलसीदास ने अपने ब्रह्म के स्वरूप को अद्वैत माना है, अनामय, अनारंभ, अनादि, अविकार आदि कहा है। दूसरी ओर उनका ब्रह्म स्वतंत्र एवं सच्चिदानंद घन है, अखिल है, निर्गुण और निर्भय है, और दोनों का ही मिला जुला रूप क्या है? राम है। तुलसीदास राम को ही मूल प्रकृति, महत्व, तीनों गुण और पांचों तत्व तथा चेतना मानते हैं। यानी जो संसार का की सच्चाई है या संसार की जो मूल प्रकृति है, वो सब राम में ही समाई हुई है। चाहे वो पांचों तत्व है, तीनों गुण है, वो सब क्या है? वो चेतना श्री राम है। यानी राम को ही ये परम ब्रह्म मानते हैं। और इनकी ब्रह्म संबंधी जो अवधारणा है, उसमें इनका यही विचार स्पष्ट होता है कि ये निर्गुण ब्रह्म को भी मानते हैं, सगुण को भी मानते हैं, और दोनों का मिला जुला रूप जो है वो इनको राम में दिखाई देता है। राम ही इस संसार के रचयिता है। राम के बारे में ये कहते हैं कि वो अनादि, अनारंभ, अविकार तो है ही, इसके साथ साथ वो निर्गुण निर्भय भी है। यानी संपूर्ण संसार इसी राम में समाया हुआ है। ऐसा तुलसीदास जी ब्रह्म संबंधी अवधारणा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके साथ आप इनके उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ये राम के बारे में वो कहते हैं कि राम व्यापक एक ब्रह्म है, अविनाशी है, संपूर्ण चेतना है उनमें, धन आनंद राशि, और संपूर्ण आनंद के वो सच्चिदानंद घन है, आनंद के स्वरूप है। इसके साथ साथ इनकी पंक्तियां दोहावले की जो है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तुम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सो सगुण, बिन सो गुरु तुलसी दास। तो यहाँ पर राम को ही ये सर्वोपरि मानते हैं। तो आप यहाँ उदाहरण स्वरूप पंक्तियां भी दे सकते हैं। इसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट बनाएंगे,
तुलसीदास की जीव संबंधी अवधारणा, यानी जो जीव है इस संसार में जो जन्म लेकर आता है उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। तुलसीदास जी मानते हैं कि जीव का निर्माण 5 तत्वों के मिश्रण से हुआ है। पंच तत्व जिनको माना गया है, जिनमें क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, गगन है और पवन है। अर्थात जो 5 तत्व है, 5 तत्वों में जो शामिल है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, गगन है या आकाश है और वायु। इन पांचों तत्वों के मिश्रण से ही जीव का निर्माण हुआ है। फिर भी अगर देखें तो वह मन प्राण तथा बुद्धि से चैतन्य से विलक्षण है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है तो ध्यान दे कि जीव का निर्माण 5 तत्वों के मिश्रण से हुआ है, फिर भी वह मन प्राण व बुद्धि से चैतन्य व विलक्षण है। यानी मन से, प्राण से, बुद्धि से और चेतना से वो अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। कौन? जिस जीव का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। जीव ब्रह्म का अंश है, इसीलिए उसमें ईश्वर के सभी गुण विद्यमान है। यानी जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए जो ब्रह्म के गुण है वो जीव में भी आ गए हैं। माया के अधीन जो जीव है वो परमात्मा से अलग होकर भटकने लगता है। इसको वो गलत मानते हैं कि संसार में आने के बाद जो जीव है वो माया में विलीन हो जाता है या माया के प्रति मोहित हो जाता है, और इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को भूल जाता है। जीव को समझाते हुए वो कर्म को महत्व देते हैं। यानी जो अच्छे, वो ये मानते हैं कि जो जीव संसार में आकर अच्छे कर्म करता है वो जन्म जन्मांतर तक अपने जीवन को सही मार्ग या सही दिशा प्रदान कर सकता है। जब जीव अपने जीवन में कष्टों को भोगता है या उसके जीवन में कष्ट आते हैं तो ये उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल मानते हैं, यानी कर्म को महत्व देते हैं। अर्थात अच्छा कर्म करेगा तो जीव को अगले जन्म में भी अच्छा जीवन मिलेगा और उसके कर्म पर ही उसका जीवन निर्भर करता है। जीव के भक्ति रूप को ये सर्वाधिक महत्व देते हैं। यानी जो जीव भगत रूप में भगवान का भजन करता है वो इस संसार में सबसे अच्छा जीव माना गया है, या ये संसार में उस जीव को सर्वोपरि महत्व देते हैं। तुलसीदास जी मानते हैं कि जो भक्त के रूप में जीव है उसमें आदर्श मनुष्य के गुणों का वो भंडार है। अर्थात वो एक आदर्श मनुष्य कहा जा सकता है। भक्ति की उच्च भाव भूमि पर पहुंचने पर जो जीव है वो किसी भी प्रकार से हे नहीं हो सकता। इसका उदाहरण देते हुए वो निषाद का उदाहरण देते हैं, शबरी का उदाहरण देते हैं, जो अपनी जाति पाति से कहीं ज्यादा पवित्र माने गए और उन्हें ईश्वर के चरणों में स्थान भी प्राप्त हुआ। जबकि माया के वशीभूत होकर जो जीव है वो अनेक संकटों का सामना उसे करना पड़ता है और वो इसी जीवन मरण के चक्र में भटकता हुआ अपना जीवन या अपना जो चक्र है वो निरंतर जारी रखता है। अर्थात उसे मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। जीव को मुक्ति का मार्ग कब मिलता है? जब वो भगत रूप में ईश्वर को याद करता है, उसकी भक्ति प्राप्त करता है। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे तुलसीदास की जगत संबंधी अवधारणा, यानी संसार या जगत के बारे में तुलसीदास जी के जो विचार हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। यानी तुलसीदास जी जगत को 3 रूपों में देखते हैं, जिसमें पहला रूप क्या है कि जगत असत्य है और नश्वर है, यानी ये सच्चाई नहीं है और नश्वर है, नाशवान है। क्या? जगत। दूसरा जो रूप है उसको मानते हैं कि राम का ही रूप माना है और संपूर्ण जगत सत्य है। यानी अगर राम सत्य है तो ये संसार भी सत्य है। क्यों? क्योंकि ये राम का ही रूप है। और जगत का तीसरा रूप जो ये मानते हैं उसमें ये मानते हैं कि जगत का जो ये रूप है सत्य और असत्य दोनों का मिला जुला जो रूप है, सत्य असत्य मानने वालों के विचारों को ये भ्रांतिपूर्ण मानते हैं। तो इन 3 रूपों के माध्यम से तुलसीदास जी जगत के बारे में विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें पहले में हमने देखा कि वो मानते हैं जगत असत्य है, अर्थात हमारा जीवन भी इस जगत के समान नश्वर है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। जगत सत्य नहीं है
क्यों? क्योंकि ये असत्य है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। अर्थात हमें इस संसार से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस परमात्मा के चरणों से यहाँ पर आकर हमने जन्म लिया है, एक दिन इस संसार का त्याग करके हम उसी परमात्मा के चरणों में फिर से विलीन हो जाएंगे। इसीलिए जगत को सत्य नहीं मानते। दूसरे में जो हमने देखा कि जगत को सत्य माना है, क्यों माना है? क्योंकि इस जगत को वो राम की ही संरचना मानते हैं या राम की रचना मानते हैं। इसीलिए वो राम को स्वीकार करते हैं और राम का रूप होने के कारण ही इस जगत को भी सत्य मानते हैं। तीसरे को उन्होंने सर्वाधिक इसका वर्णन किया है और इसमें वो ये मानते हैं कि जो जगत है वो सत्य असत्य मानने वालों की विचारों को उन्होंने भ्रांतिपूर्ण यानी भ्रम में डालने वाला कहा है। वो ये मानते हैं कि जो जगत का ये रूप है, इसमें वो अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। इसमें उन्होंने एक तो जो सांख्य मत है के लोग हैं उनका खंडन किया है। वो ये मानते हैं कि जगत सत्य है। इसके साथ साथ सर्वक्षणिकतावादी जो वेदांत है वो भी उस मत का भी इन्होंने खंडन किया है कि जगत असत्य है। यानी सत्य का भी इन्होंने खंडन किया है और असत्य का भी उन्होंने खंडन किया है। और उन्हें तार्किक मत भी अमान्य है, जिसके अनुसार आकाश, काल, दिशाएं, आत्मा, ये चार पदार्थ है नित्य है, जैसे वायु, जल, तेज और पृथ्वी अनित्य है। यानी इन बातों में कुछ ये मानते हैं सत्य है, कुछ ये मानते हैं असत्य है। इस प्रकार के विचारों को भी वो ये कहते हैं कि जो ये विचार हैं ये मानव को भ्रम में डालने वाले हैं, भ्रांतिपूर्ण है। इसीलिए ये इसका भी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। कुछ कुछ मानते हैं कि सत्य है और कुछ मानते हैं कि असत्य है। तो इन दोनों विचारों को भी इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो दोनों विचारों को एक साथ मान रहे हैं उनको वो भ्रांतिपूर्ण विचार कहते हैं। तुलसीदास की माया संबंधी अवधारणा, इसे हम चौथा पॉइंट बनाएंगे। माया को किस दृष्टि से देखते हैं तुलसीदास जी, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। उन्होंने माया के दो रूप स्वीकार किए हैं। पहला जो रूप है वो माया का अविद्या रूप है, जो समस्त संसार को अपने वश में रखता है। यानी ये अज्ञानता से भरा, अविद्या यानी अज्ञानता से भरा हुआ रूप है, जो समस्त संसार को अपने मोह जाल में फंसा लेता है और जो जीव है वो इस संसार में भटकता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। और माया का जो दूसरा रूप है वो विद्या रूप है, जो राम अथवा ब्रह्म की शक्ति है। यानी यहाँ पर विद्या रूपी माया के लिए इन्होंने सीता और जानकी शब्द का भी प्रयोग किया है। और ये मानते हैं कि जो माया का ये रूप है ये किसके द्वारा निर्मित है? ये राम और ब्रह्म के द्वारा निर्मित है। और यहाँ पर माया स्वयं कुछ नहीं करती, बल्कि राम या ब्रह्म के आदेश पर ही उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। और इसके साथ साथ जो ये माया है ये जीव को भगवान से मिलाने का काम भी करती है और इसके माध्यम से जीव संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से हमें ये जो प्रश्न तैयार करना है वो हम इसके 4 पॉइंट बनाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। जैसे हमने सबसे पहला जो पॉइंट बनाया था तुलसीदास की ब्रह्म संबंधी अवधारणा, दूसरा तुलसीदास की जीव संबंधी अवधारणा, तीसरा जगत संबंधी अवधारणा और चौथा है माया संबंधी अवधारणा। यानी दर्शन के जो सभी तत्व हैं वो इसमें हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो तुलसीदास रामानंद के रामावत संप्रदाय से जुड़े हुए थे और उन्होंने इस संप्रदाय का अनुसरण किया। इसीलिए वो राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में यह स्वीकार करते हैं। वो ये मानते हैं कि जीव व ब्रह्म में भेद भी है, परंतु उन्होंने जगत, जीव व माया में जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है उन दोनों का सुंदर समन्वय करके यहाँ पर उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। फिर भी अगर दार्शनिक चेतना की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने दार्शनिकता की दृष्टि से विशिष्टाद्वैतवाद को भी यहाँ पर विशेष महत्व दिया है। तो इस तरह से जो दर्शन के तत्व हैं या दर्शन के जो अलग अलग संप्रदाय बने हैं उन सभी संप्रदायों का मिला जुला रूप तुलसीदास की दार्शनिक चेतना में देखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं तुलसीदास की दार्शनिक चेतना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
इसे हम 8 नंबर, 12 नंबर या 16 नंबर के लिए बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले भूमिका हम बनाएंगे। भूमिका में हमें ये बताना है कि तुलसीदास कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता के बारे में हम थोड़ा सा दे सकते हैं, नहीं तो हम उन्हें भक्ति भावना से जोड़कर कि वो सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। और सगुण काव्यधारा कौन सी? राम भक्ति काव्यधारा। कि राम भक्ति काव्यधारा में वो प्रमुख रूप से गिने जाते हैं या उनका विशेष स्थान है। उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है या जो ग्रंथ कहा जा सकता है रामचरितमानस, वो अपने आप में हिंदी साहित्य का एक अद्भुत, बेजोड़, अमूल्य कृति कही जा सकती है। तो तुलसीदास के ग्रंथों के आधार पर या उन्होंने अनेक रचनाएं की, उनकी रचनाओं के आधार पर हम उनके दर्शन संबंधी विचार जान सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। फिर हम इसमें बताएंगे कि तुलसीदास की जो दर्शन को क्या नाम दिया है, उसको क्या परिभाषित किया है, और उसके बाद उनकी जो अवधारणाएं हैं, चारों पॉइंट हम देंगे, और उसके बाद हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हमें यही बताना है कि इसमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और इसके साथ साथ जो रामावत संप्रदाय के जो विचार इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक साथ शामिल किया है, यानी उनका तालमेल बिठाकर ही दार्शनिक विचार उन्होंने स्पष्ट किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।